एक्सक्यूज मी। अंकिता ठाकुर, जी। एक सेकंड, ये लीजिए आपका ऑर्डर। एक बार ओटीपी बता देना। जी 1402। ठीक है। एक्सक्यूज मी, आप ये ऑर्डर लेके आए हैं? जी हाँ, मैं ही लेकर आया हूँ। क्या मजाक कर रहे हो आप? आप इस गाड़ी में ऑर्डर डिलीवर करते हो क्या? हाँ मैम, मैं इसी कार में ही ऑर्डर लेकर आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? मतलब ये गाड़ी आपकी है, आपकी खुद की? हाँ हाँ, ये कार मेरी ही है, लेकिन इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? क्या क्या मजाक बना रखा है ये सब? मैं तो पहली बार देख रही हूँ किसी डिलीवरी बॉय को इतनी बड़ी गाड़ी में डिलीवरी करने आया है। नहीं मैडम जी, मैं डिलीवरी का काम नहीं करता। वो बात क्या है ना, जिस रेस्टोरेंट से आपने केक ऑर्डर किया है ना, मैं उसका ओनर हूँ। क्या ओनर होकर आप डिलीवरी क्यों कर रहे हो? डिलीवरी बॉय कहाँ है? वो रेस्ट कर रहा है मेरे कैफे में। रेस्ट कर रहा है? ये ठीक है, ओनर डिलीवरी का काम कर रहा है और जो डिलीवरी बॉय है वो आराम से रेस्ट कर रहा है। सही पैसे देते हो आप तो उसको। अगर ऐसी कोई जॉब आपके पास और हो ना तो मेरे को भी बताना, मैं भी रेस्ट करने के पैसे कमा लिया करूंगी। आपका हैरान होना बिल्कुल जायज है। वो क्या है ना, हुआ ये कि अरे जतिन, उठो 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 उठो, उठ के बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो, सही से बैठो। क्या हुआ तुम्हें, गिर कैसे गए यहाँ पे? पता नहीं सर, चक्कर कैसे आ गया, बुखार जैसा भी लग रहा है। अरे अगर तबीयत इतनी खराब है तो घर पे रेस्ट करना चाहिए था ना। सर, हम जैसों को आराम कहाँ मिल पाता है। इन छोटे मोटे काम से ही तो अपना घर चलता है, और जिसकी रोज की दिहाड़ी हो वो भला घर पे कैसे रेस्ट कर सकता है। तबीयत तो बहुत टाइम से खराब है मेरी, घर से दवाई भी खा के आया था। सोचा था कि 4-5 ऑर्डर लगा लूंगा तो पूरे दिन की दिहाड़ी बन जाएगी तो घर लौट जाऊंगा, लेकिन इस कमबख्त शरीर ने साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, तुम ऊपर जाके रेस्ट करो कैफे में। नहीं, आप क्या ऐसी बात कर रहे हैं सर? अगर मैं रेस्ट करने गया तो ये सारे ऑर्डर्स ये कौन देने जाएगा? मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। तुम ऑर्डर की चिंता मत करो, वो मैं डिलीवर करके आ जाऊंगा। सर, भला आप मेरा ऑर्डर क्यों पहुंचाओगे? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। 1-8 घंटे में ठीक होके मैं खुद ऑर्डर दे आऊंगा। तुम जाके ऊपर रेस्ट करो, जितना बोला है उतना करो, जाओ। लेकिन सर, आप ऑनर होके ये ऑर्डर डिलीवरी क्यों करोगे? मैंने जितना बोला तुम उतना करो, जाओ ऊपर रेस्ट करो। चलो, और एक काम करो, अपना फोन भी दे दो मुझे, मैं कस्टमर को फोन कर लूंगा और सारे ऑर्डर भी इसमें ही आएंगे। जी सर। पासवर्ड है 3290। बस इसलिए मैंने सोचा कि आज उसके पूरे दिन की डिलीवरी मैं कर दूंगा। वो क्या है ना, मेरे रेस्टोरेंट में बहुत सारा स्टाफ है जो मेरा रेस्टोरेंट संभाल लेगा इजीली, तो मैंने सोचा आज के उसके पैसे भी ना मरे और वो आराम से रेस्ट भी कर ले। क्या बेवकूफ लोग हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर उसको इतनी रेस्ट की नीड थी तो उसको घर पे रेस्ट करना चाहिए था ना। ये 2 पैसों के चक्कर में खुद तो परेशान हो रहा है और आपको भी परेशान कर रहा है। और मुझे एक बात बताओ, आप इतनी बड़ी गाड़ी में डिलीवरी कर रहे हो, ये पेट्रोल तो बहुत पीती होगी, आपको तो नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। एक तो आपको रेस्टोरेंट भी रन करना पड़ता होगा और ये डिलीवरी का काम भी करना पड़ रहा होगा आज। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही सर, आप उस डिलीवरी बॉय के लिए इतना कंसर्न क्यों दिखा रहे हो? इतना कंसर्न तो दिखाना पड़ेगा ना मैडम, क्योंकि वो हमारी वजह से हैं और हम उनकी वजह से। हम दोनों का एक दूसरे की वजह से ही काम चल पाता है। अगर वो ना हो तो शायद हमारा कैफे भी ना चल पाए। और वैसे भी यहाँ पे बात रेस्टोरेंट चलने या ना चलने की नहीं है, बात है यहाँ पे इंसानियत की। वो क्या है ना मैडम, मैं ऐसे लोगों का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले डिलीवरी बॉय का ही काम करता था। वो तो बस भगवान ने साथ दिया और मैंने एक अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और आज मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है। इसलिए मुझे पता है कि वो आए दिन किन हालातों से गुजरते हैं। बाई चांस अगर ऑर्डर लेट हो जाता है ना मैडम, कंप्लेंट होने की वजह से कुछ दिनों के लिए उनका अकाउंट ही बैन हो जाता है, तो वो डिलीवरी नहीं कर सकते। ये लोग बेचारे ना धूप देखते हैं, ना बारिश, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी, चाहे आधी रात हो या सुबह सुबह, हर समय आपका ऑर्डर डिलीवर देने के लिए आपके घर पे आते हैं। अब ये लोग इतने अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं तो हमें भी तो होना चाहिए ना मैडम। आपने सही कहा सर, भले ही हमारे लिए छोटी सी बात हो लेकिन उनके जीवन में ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती होगी। कई बार सर हम अपनी ईगो में आकर के ना उनका नुकसान कर देते हैं, उनको खराब रेटिंग दे देते हैं, उनके बारे में कंप्लेन कर देते हैं और हम सोचते ही नहीं है कि इस चीज़ से उनके जीवन में कितना बड़ा असर पड़ेगा। काफ़ी बार तो मुझे लगता भी है कि उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता होगा।
और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। हमारे 5-10 मिनट के गुस्से के चक्कर में इन लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हम ये चीज़ सोचते ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा सर, जब वो लोग इतने अंडरस्टैंडिंग है तो हमें भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए ना उनके प्रति। चलिए अच्छी बात है, आपकी बात समझ में तो आ गई। मेरे को लगता है दूसरा ऑर्डर बच गया, मैं उनका ऑर्डर डिलीवर करके आता हूँ। जी सर। चलिए बाय।